हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और अपनी बोर्ड की एग्जामिनेशन की तैयारियों में व्यस्त होंगे। और मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग किसी प्रकार की कोई टेंशन ना लें, एकदम मस्त होकर के टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करते रहें। और बच्चों, आज के अपने इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, एंड हाउ इट इज यूज्ड, व्हाट इज इट्स कंस्ट्रक्शन एंड हाउ वी कैन डेराइव इट्स मैग्नीफाइंग पावर। क्लियर है बच्चों? और इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। गॉट दिस? तो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यानी कि हम बात करते हैं टेलीस्कोप की। ओके, तो टेलीस्कोप क्या होता है बच्चों, ध्यान देना है। टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स को, लाइक स्टार्स है, प्लैनेट्स है, इन सबको मैग्नीफाई करके देखते हैं। गॉट दिस? तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना है। ये होता क्या बेसिकली टेलीस्कोप, तो हम लिखते हैं इसमें इट इज यूज्ड टू सी heavenly objects like planets, stars, etc. अब हम ये ध्यान देते हैं कि टेलीस्कोप में होता क्या है बेसिकली। तो ध्यान देंगे बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ two convex lenses at free ends of two hollow coaxial cylindrical ट्यूब्स। क्लियर है? मीन्स इस तरह का होता है, ये कोएक्सियल ट्यूब्स हो जाते हैं और ये रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इसके बीच का गैप को हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कम फोकल लेंथ, कम अपर्चर का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और यहाँ पर बड़ी फोकल लेंथ और बड़े अपर्चर का एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसे ऑब्जेक्ट की तरफ रखने इसलिए इसे ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, और इसे आई की तरफ रखते हैं इसलिए इसे हम लोग आई पीस या आई लेंस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच की लेंथ को हम लोग इस रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से कम ज्यादा कर सकते हैं। गॉट दिस? ये जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये लार्ज अपर्चर और लार्ज फोकल लेंथ का होता है, ये चीज ध्यान रखना है। लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ। ओके बच्चों, गॉट दिस? और ये जो होता है ये स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का होता है। स्मॉल अपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ। ओके बच्चों, तो ये होता है इनका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल अरेंजमेंट। क्या करना होता है, जिस हेवनली ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नीफाई करके देखना होता है उसकी तरफ हम ऑब्जेक्टिव को रखते हैं और आईपीस से, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से इसको हम लोग सेट करके ऑब्जर्व करते हैं और इसकी मैग्नीफाइड इमेज हमें दिखाई देती है। अब हम आते हैं इसका इमेज फॉर्मेशन और मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो लेट्स सी। ओके बच्चों, तो हम यहीं पर बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, इमेज फॉर्मेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। ओके बच्चों, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसके आधार पर जैसा बताया गया उसी तरह से हमें काम करना है। हम क्या करते हैं बच्चों, एक बड़ी फोकल लेंथ, बड़े अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं, लाइक दिस। जो गया बड़ी फोकल लेंथ, बड़े अपर्चर का कॉन्वेक्स लेंस। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाता है, इसको हम ओ से लिख लेते हैं, और ये इसकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ओके बच्चों, समझ आया या नहीं आया? क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, जिस लॉन्ग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हम देखना चाहते हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स बहुत ही दूर होते हैं,
तो उसकी तरफ इस ऑब्जेक्टिव को हम रख लेते हैं और मान लेते हैं यहाँ कहीं पर बहुत दूर जा करके एक ऑब्जेक्ट है ए बी। क्लियर है बच्चा लोग? अब यहाँ से दो लाइट रे ले चलते हैं, एक चलती है, दो लाइट रे यहाँ से म्यूचुअली पैरेलल आती है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे तो ऐसे सीधे पास हो जाती है, और दूसरी जो पैरेलल इसके आ रही है तो म्यूचुअली तो पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान देना है। अब ये रिफ्रैक्ट होने के बाद इससे जाकर के कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करती है, जहां पर इंटरसेक्ट करती है वहां पर इसका रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है, और ये हम मान लेते हैं ए डैश बी डैश इसकी इमेज बन रही है। और ये जो एंगल बना रहा है बच्चों ये अल्फा है, तो इसका वर्टिकली अपोजिट होने से ये भी एंगल क्या हो जाता है? अल्फा। गॉट दिस? अब हम क्या करते हैं बच्चों, कम फोकल लेंथ और कम अपर्चर का जो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस होता है जिसे हम आईपीस कहते हैं, उसको यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कम फोकल लेंथ और कम अपर्चर का एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है, इसे हम लोग आई लेंस कहते हैं। तो इसको यहाँ पर हम बनाते हैं और इसके ऑप्टिकल सेंटर को हम ई लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों? ई लिख लेते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर को। लेट दिस बी ई। गॉट दिस? अब ध्यान देना बच्चों, ये जो पहले ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज बनी है ना, ये दूसरे के लिए किसका काम करती है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है। गॉट दिस? तो बच्चों यहाँ से दो लाइट रे चलेंगी, एक चलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो इसके फोकस से जाएगी, और इसका फोकस हम ऐसा सेट करते हैं कि इसके कारण बनने वाली इमेज इसके ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट फोकस के बीच लाई करे। तो दिस इज द फर्स्ट फोकस ऑफ आई पीस, दिस इज एफ ई डैश, और इतना ही दूरी पर हम इसका मेन फोकस लेते हैं, दिस इज एफ ई। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ से जो लाइट रे आई वो कहाँ से पास हो जाएगी? इसके फोकस से चली जाएगी। आप देख पाएंगे इसके कहाँ से चली जाएगी? ऐसे फोकस से चली जाएगी। गेटिंग बच्चों? ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो इस तरह से आप देखेंगे ये फोकस से चली गई। क्लियर है? और दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी? इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे चली जाएगी। तो आप देखते हैं दोनों एक्सपैंड होती हुई नजर आती हैं, दोनों रियल मीट नहीं कर सकती हैं, दोनों एक्सपैंड होती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में क्या करेंगे बच्चों, जब ये दोनों एक्सपैंड होती हुई नजर आ रही हैं तो आप क्या करते हैं? इनको बैक साइड इंक्रीज कराते हैं। क्या कराते हैं? इनको बैक साइड इंक्रीज कराते हैं। और जब बैक साइड इंक्रीज कराते हैं तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर होती है। तो चलो भैया करा दो इनको बैक साइड इंक्रीमेंट। यहाँ कहीं आया और यहाँ कहीं इंटरसेक्ट करते हुए अपीयर हो रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? इसकी इमेज बन जाती है। और दिस? तो यहाँ पर इसकी क्या बन गई? इमेज बन गई। क्लियर है बच्चों? ये इसकी इमेज बन गई यहाँ पर, और इस इमेज को हम कह लेते हैं ए डबल डैश बी डबल डैश। तो ये जो पॉइंट है ये है ए डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये पॉइंट बन गया, और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट अल्फा था। क्लियर है? अब क्या करना बच्चों, यहाँ पर आई थी तो ये एडेड आई पर बन रही इमेज, ये इमेज बनती है नियर पॉइंट। कहाँ पर बन रही है? नियर पॉइंट पर, तो डी लिख लेते हैं। अब ध्यान देना बच्चों, ये जो इमेज बनी बी डैश पॉइंट ना, ये ऑब्जेक्टिव का फोकस भी होता है, क्योंकि फोकस पर इमेज बनती है। तो ये हो जाता है बच्चों एफ ओ। क्या हो जाता है? एफ ओ। और ये हो जाती है यू ई, यानी कि आई पीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। क्लियर है? तो अब हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो जो इमेज एंगल बनाती है उसे हम क्या कह लेते हैं? बीटा। तो ये एंगल है बच्चों बीटा। तो एक बार हम बीटा निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे, और फिर क्या कर देंगे? मैग्नीफाइंग पावर निकालेंगे। तो ध्यान देना बच्चों लोग, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम बात कर लेते हैं ई बी डैश ए डैश, ई बी डैश ए डैश। तो ई बी डैश ए डैश, इसमें हम लिखेंगे बीटा इक्वल टू tan बीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ले लेते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। गेटिंग दिस? और अल्फा निकालेंगे बच्चा लोग इस ट्रायंगल से ओ बी डैश ए डैश। तो हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ओ बी डैश ए डैश, इसमें हम लिख पाएंगे प्यारे बच्चों अल्फा इक्वल टू tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन बेस आ जाएगा ओ बी डैश। तो ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। कितना आया? समझ या नहीं आया? ओके। अब क्या करते हैं बच्चों, नाउ इट्स मैग्नीफाइंग पावर। अब बच्चों इसका मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू क्या बताया गया? बेसिक फार्मूला
बीटा अपान अल्फा इक्वल टू बीटा की औकात यहाँ से रख लेनी है ए डैश बी डैश अपान ए बी डैश, और इसको अगर रिवर्स करके रखें अल्फा की वैल्यू तो ये ऊपर चला जाएगा ओ बी डैश अपान ए डैश बी डैश। देखा भैया ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश निपटाई जा, क्या कर दा निपटा दा, तो बचा दो, क्या बच रहा है ओ बी डैश अपान में ई बी डैश। और देखो बच्चों ओ बी डैश की वैल्यू क्या है एफ ओ के बराबर है, और ई बी डैश की वैल्यू किसके बराबर है यू ई के बराबर। तो ऐसी कंडीशन में एम इक्वल टू क्या पता चल गया ओ बी डैश की वैल्यू है एफ ओ और अपान ई बी डैश की वैल्यू है माइनस का यू ई। सो दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। गेटिंग दिस पॉइंट? ओके बच्चों, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम कंडीशन लगाते हैं, क्या करते हैं कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं नाउ देयर में अराइज टू केसेस, तो लिखते हैं नाउ देयर बी टू केसेस, दो केसेस हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बच्चों केस फर्स्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम केस फर्स्ट क्या होता है तो ध्यान देंगे। केस फर्स्ट में व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, तो हम बात करते हैं बच्चों केस फर्स्ट की, व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। केस फर्स्ट व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी, यानी कि नियर पॉइंट पर बन रही है। तो बच्चों देखो नियर पॉइंट पे बन रही है तो ऑब्जेक्ट यू का काम कौन करेगा यू ही करेगा, वी का काम कौन करेगा डी करेगा, और एफ का काम कौन करेगा एफ ही करेगा। यानी कि हम लोग आईपीस के लिए बात कर रहे हैं। तो यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस का यू ई, वी इक्वल टू हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस का डी, और एफ इक्वल टू हो जाएगा एफ ई। तो यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला लगा दो भैया। लेंस फार्मूला क्या होता है 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इक्वल टू 1 अपान एफ। तो इसे आईपीस के लिए लगाओगे तो 1 अपान बी की औकात है माइनस डी, माइनस 1 अपान यू की औकात है माइनस का यू ई इक्वल टू 1 अपान एफ ई। क्या मिलेगा बच्चों देखो ये आ गया 1 अपान, इसको हम माइनस माइनस प्लस को पहले लिखते हैं 1 अपान यू ई इक्वल टू, उधर ले जाओगे तो 1 अपान डी हो गया प्लस का 1 अपान एफ ई हो गया। गॉट दिस? तो 1 अपान यू ई की वैल्यू हम आगे लिखते हैं। ध्यान देंगे क्या लिखेंगे हम 1 अपान यू ई की वैल्यू को, इसे बनाते हैं इक्वेशन सेकेंड। हम लिख सकते हैं नाउ बाई इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखोगे बच्चों फर्स्ट इक्वेशन था m इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपान यू ई, मतलब एफ ओ इंटू 1 अपान यू ई, और 1 अपान यू ई की वैल्यू ये है बच्चों 1 अपान डी प्लस 1 अपान एफ ई। मैं क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि नीचे का एफ ई यहाँ कॉमन कर लूँ। तो यहाँ तो है एफ ई लेकिन यहाँ एफ ई नहीं है, तो यहाँ अपनी मर्जी से हम ऊपर नीचे एफ ई से प्रोडक्ट करा लेता हूँ। तो देखो अगले स्टेप में क्या लिख लेता हूँ m इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ओ, क्लियर है। और इस एफ ई को नीचे वाले को किया बाहर तो एफ ओ अपान एफ ई बाहर हो गया। ब्रैकेट में देखो यहाँ पर 1 बचेगा प्लस यहाँ पर बचेगा बच्चों एफ ई और अपान में बचेगा डी। सो दिस इज द फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। जब फाइनल इमेज कहाँ पर बन रही है बच्चों नियर पॉइंट पे बन रही है, तब जाकर के ये हमारा हो जाता है मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला। गॉट दिस बच्चों? तो ये चीज आपको समझ में आ जाती है, आई थिंक सो, क्लियर है। अब हम बात करेंगे बच्चों इस दशा में व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। आपसे पूछा जाता है कि टेलीस्कोप की लेंथ क्या है। तो प्यारे बच्चों लेंथ का मतलब है ना कि दोनों लेंसेज के बीच का लीनियर गैप कितना है। तो देखो ऑब्जेक्टिव और आई पीस के बीच का लीनियर गैप कितना होगा, एफ ओ का मैग्नीट्यूड ले लो यू ई का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों को एड ऑन कर दो तो हम लिख सकते हैं एंड लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एल इक्वल टू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा मॉड ऑफ एफ ओ प्लस मॉड ऑफ यू ई। दिस इज द लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। गॉट दिस?
तो ये आ जाता है बच्चों टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर और क्या चीज, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट। गॉट दिस? वीडियो को पॉज करेंगे, एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे नोटबुक में और पेन की मदद से, अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ओके, तो लेट्स सी। अब हम बात करेंगे बच्चों जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने, यानी कि रिलैक्स्ड आई के केस में। तो हम अब देखेंगे केस 2। किसकी बात करेंगे बच्चों? केस 2 व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। केस 2 की बात कर लेते हैं। केस 2 किसकी बात करेंगे बच्चों? केस 2। केस 2 व्हेन फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर कब बनेगी इमेज, ध्यान देना है, जब रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से हम कुछ ऐसा सेट करें आईपीस को कि जो ऑब्जेक्टिव की इमेज ए डैश बी डैश बन रही है वो आईपीस के फोकस पर ही लाई कर जाए। तो इमेज कहाँ बन जाएगी बच्चा लोग? इन्फिनिटी पर। कहने का सेंस ये, यहाँ पर देखेंगे, इसको यहाँ से मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ, हटाता हूँ, और क्या करना है, बस थोड़ा सा हम हटाते हैं। यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसकी फोकस को हम चेंज करेंगे। क्लियर है? रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से। तो बच्चा लोग रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट से क्या करना है, इस बार फोकस यही लेना है। यही एफओ है, एफओ भी यही है, और यही एफई भी ले लेना है। तो इतने डिस्टेंस पर हम इस बार फोकस लेंगे यहाँ पर, तो यहीं कहीं पर फोकस आ जाता है। क्लियर है बच्चों? यहीं कहीं पर फोकस आ गया, सब कुछ यही रहेगा। अब केवल हम आईपीस को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि जो इमेज बनी इसके कारण वो कहाँ जाए, इसके फोकस पर लाई करे। तो आप देखेंगे कि अब ये लाइट रे ऐसे पैरेलल चली जाती है। तो फाइनल इमेज पीछे साइड पर जब बनेगी तो बच्चों कहाँ बनेगी, ऐसे जाके पैरेलल जाएगी। यानी कि ये फाइनल इमेज कहाँ बनती हुई अपीयर होगी? इन्फिनिटी पर। कहाँ बन जाएगी? इन्फिनिटी पर बनती हुई अपीयर होगी, यहाँ नहीं बनेगी इमेज। क्लियर है बच्चों? तो बस इतना सा चेंज करना होता है इस सिचुएशन में, यानी कि इमेज अब कहाँ जाकर के बनती है? इन्फिनिटी पर जाकर कहीं पर बनती है। गॉट दिस? तो इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब इमेज कहाँ पर बन जाती है जाकर के? इन्फिनिटी पर बनती है। कहाँ बनती है प्यारे बच्चों? इन्फिनिटी पर बन जाती है इमेज। क्लियर है? और ये जो यूई है ना, ये ध्यान देंगे, ये भी चेंज हो जाएगा और इमेज कहाँ पर बनती हुई दिखाई देगी आपको? इन्फिनिटी पर। यानी कि यूई की वैल्यू क्या हो जाती है? एफई, और वी क्या हो जाता है? इन्फिनिटी। क्लियर है बच्चों? तो इस केस में क्या हो जाता है? इन दिस केस u की वैल्यू क्या रहती है? माइनस का यूई रहता है, v की वैल्यू माइनस का इनफाइनाइट हो जाता है, और f की वैल्यू f ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में नाउ बाई लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला लगा दो प्यारे बच्चों, तो क्या जाता है? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v की जगह रखा इनफाइनाइट, माइनस का रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस 1/-u इक्वल टू 1/fa। देखो ये माइनस दिस वाला तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 1/u इक्वल टू 1/fe। मीन्स क्या पता चला बच्चों? u इक्वल टू fe हो गया। ये वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। हेंस बाई इक्वेशन फर्स्ट मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गया प्यारे बच्चों? माइनस FO/FE आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। क्लियर है? और जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होगा इस कंडीशन में, तो लेंथ होगा वो FO प्लस FE के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ इक्वल टू हो गया मॉड ऑफ FO प्लस मॉड ऑफ FE। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड in board examination as well as competitive examination, numerical problems based on this situation are generally asked, and this is also known as case of relaxed eye। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? केस ऑफ रिलैक्स्ड आई कहलाता है। और इस फार्मूले में जो फाइनल माइनस साइन आता है, इसका मतलब ये है कि जो फाइनल इमेज बनती है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा इन्वर्टेड बनती है। कैसी बनती है? इन्वर्टेड बनती है। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना डिस्कस करते हैं। अगले सीक्वेंस में हम इसकी न्यूमेरिकल लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। वीडियो को बहुत अच्छे से शुरू से लास्ट तक देखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पेन और कॉपी के साथ बैठ करके प्रैक्टिस करिए। जहां पर जरूरत पड़े वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।